तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं कि निंग एम्परर और टियान को घसीट के लेके जा रही होती है और ऊपर से वहां पे बारिश भी हो रही होती है और तभी निंग का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है, पर वो फिर से हिम्मत करके उठती है और उनको लेके जाने लगती है। और फिर टियान सोच रहा होता है, ये शुरू से ही हमसे सबसे कमजोर थी, मैं उसे पीछे छोड़ना चाहता था और जाओ फान तो उससे भी सीमलेस था। उसने उसे बोला कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और उसके बाद उसने उसे बेट की तरह यूज किया और उसे सही भी बताया। और अभी हम दोनों बहुत जख्मी हैं और शायद मैं तो महीनों तक बेड से उठ नहीं पाऊंगा। और हम उसे एक बोझ समझ रहे थे, पर उसने हमें नहीं छोड़ा। पता नहीं मैं इसे कैसे चुका पाऊंगा। और तभी वहां पे टियान का रेट आता है और निंग को वो उसके पीछे आने को बोलता है और फिर वो उन्हें एक केव के पास ले जाता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं। और तभी एम्परर अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो निंग बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो एम्परर बताता है, ये देखो ये GU ग्रास है। तो टियान बोलता है, इससे तो थकान दूर होने में हेल्प करती है, ये तो अच्छा है, तो यहाँ से जाना क्यों है? तो एम्परर बोलता है, हाँ ये करती है, पर इंसानों पे नहीं, सिर्फ स्पिरिट बीस्ट पे, और इसकी वजह से यहाँ स्पिरिट बीस्ट अट्रैक्ट होंगे। टियान बोलता है, तो तुम बोल रहे हो कि ये एक ट्रैप है? एम्परर बोलता है, हाँ बिल्कुल। तो टियान अपने रेड से बोलता है, गधे तू तो यहाँ से गड्ढा खोद के चला जाएगा, पर हम क्या करें? तो निंग बोलती है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो टियान बोलता है, भागने के अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? फिर एम्परर पूछता है कि अभी टाइम क्या हो रहा है? तो निंग बताती है, शायद दिन ढल चुका है। तो एम्परर बोलता है, इसका मतलब है कि उस पील का असर भी चला गया होगा और उन लोगों ने हमें आते हुए देख लिया होगा और वो शायद ग्रुप बना के आ रहे होंगे। तो टियान बोलता है, क्या ग्रुप में? एम्परर बोलता है, हाँ, क्योंकि हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट ऐसी ट्रिक यूज नहीं करते हैं, ये लो लेवल स्पिरिट बीस्ट होते हैं और वो ग्रुप में ही अटैक करते हैं। और फिर वो किसी जानवर की आवाज़ सुनते हैं और केव के बाहर बहुत सारे उल्फ स्पिरिट होते हैं और फिर वो उनकी तरह वो अटैक कर देते हैं। तो एम्परर बोलता है, ये सेकंड लेवल के स्पिरिट उल्फ हैं और ये ग्रुप बनाकर आए हैं और इनका लीडर थर्ड लेवल का स्पिरिट बीस्ट है और यहाँ तक कि एक फोर्थ लेवल का स्पिरिट बीस्ट भी उनसे पंगा नहीं ले सकता है। तो ये सुन के वो लोग निराश हो जाते हैं, पर तभी एम्परर बोलता है, टियान निंग को अपनी स्वॉर्ड दे दो। तो टियान उसे बोलता है, मेरी स्वॉर्ड 4th ग्रेड का ट्रेजर है और निंग के पास अभी बहुत ही कम की है, इसलिए वो इसका यूज नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं है जो एक 6th लेवल का वॉरियर हो के भी टियान यून मास्टर से लड़ जाए, तुम एक मॉन्स्टर हो। तो एम्परर बोलता है, निंग ये स्वॉर्ड ले लो और तुम्हें ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बोतल भी ले लो, और जब तुम उनसे बच के बाहर निकल जाओ तो इस पील को खा लेना और इस माउंटेन ऑफ बीस्ट चले जाना और सीधे घर मत जाना, तुम सीधे टाउन जाना। और फिर टियान उसे अपनी स्वॉर्ड दे देता है और वो उसे लेके जाने लगती है। और फिर टियान एम्परर से बोलता है, इस तरह हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और अगर तुम मर भी गए तो हमें कोई चिंता नहीं होगी। तो एम्परर बोलता है, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे बस अनकंफर्टेबल लगा, इसलिए मैंने ऐसा किया और मैं नहीं चाहता कि वो लड़की मेरे लिए और भी कुछ करे। तो टियान बोलता है, हाँ तुम अब भी वही रूथलेस आदमी हो। और फिर निंग के सामने उल्फ आ जाती हैं और एक उल्फ उस पर अटैक करता है, तो निंग भी उस पर अटैक कर देती है। तो एम्परर इसे देख के बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? तो निंग उससे बोलती है, इनका रास्ता अगर मैं रोक दूंगी तो ये अंदर नहीं जा पाएंगे। तो एम्परर बोलता है, ये उल्फ बस प्यादे हैं, उल्फ किंग को इनकी कोई चिंता नहीं है, पर वो तुम्हें भी अपने साथ ले मरेंगे। निंग बोलती है, उल्फ किंग को अपने साथियों की चिंता नहीं है, पर तुम दोनों ने मेरा मुसीबत में साथ दिया है, इसलिए मैं तुम दोनों को मरने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और फिर वो एक उल्फ पे अटैक करती है और उसे मार देती है और ऐसे करते हुए कुछ उल्फ को मार देती है, पर इससे वो बहुत थक जाती है। और तभी वहाँ पे दो बड़े बड़े उल्फ आ जाते हैं और दोनों उसे काटने लग जाते हैं, जिससे निंग की बॉडी से बहुत सारा खून बहने लगता है।
और तभी वहाँ पे उल्फ किंग भी आ जाता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई देती है और अचानक से सारे उल्फ मरने लग जाते हैं और फॉरेस्ट से एक ब्लू फायर निकलती है और सारे उल्फ को राख बना देती है। पर एम्परर टियान और निंग को कुछ नहीं होता और सब बस बेहोश हो जाते हैं। फिर एम्परर जब बेहोश होता है उसे कोई उसका नाम लेके बुलाता है, तो जब एम्परर अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि वो किसी और ही जगह पे होता है और वो बोलता है, मुझे तो इतनी चोट लगी थी पर फिर भी मैं चल कैसे पा रहा हूँ। फिर वहाँ पे एक ब्लू कलर का आदमी जैसा कुछ आता है और उसे बोलता है, तुम्हारा ही नाम जाओ फान है ना? तो एम्परर पूछता है, पर तुम कौन हो? वो आदमी बोलता है, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा डोमेन है और यहाँ सिर्फ मैं ही सवाल पूछ सकता हूँ। जाओ फान, तुम माउंटेन ऑफ बीस्ट में क्या कर रहे हो? तो एम्परर बोलता है, स्पिरिट बीस्ट पकड़ने के लिए। फिर वो आदमी बोलता है, कौन सा बीस्ट? तो एम्परर बताता है, 6th लेवल का स्पिरिट बीस्ट, थंडर स्काईलार्क। वो आदमी बोलता है, और तुम उसका करोगे क्या? एम्परर बोलता है, जाहिर है उसे मैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा। फिर तभी एम्परर को कुछ होने लग जाता है और फिर वो आदमी बताता है कि ये तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मुझे पता चल जाएगा। तो फिर उसकी ऐसी पावर देख के एम्परर हैरान हो जाता है और उसे पूछता है, तुम क्या डिवाइन लैंड से हो? वो आदमी बोलता है, क्या मैं? पर उसे जाने दो, वैसे तुम भी तो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं लगते, तुम्हारे पास तो चाइल्ड ऑफ ब्लड भी है और तुम एंशिएंट एरे फॉर्मेशन को भी जानते हो। तो एम्परर सोचता है, क्या इसे चाइल्ड ऑफ ब्लड के बारे में भी पता है? दी ब्लड डीमन एंसेस्टर की हिस्ट्री बहुत ही बड़ी है और यहाँ तक कि सेंचुरी में भी बहुत कम लोगों को ये पता है और मैं भी एक ग्रैंड एम्परर हूँ, वो भी बिना दी 9 सीक्रेट रिकॉर्ड की। और चाइल्ड ऑफ ब्लड के बारे में समझना बहुत ही मुश्किल है, पर इसे कैसे पता? और फिर वो उसे बोलता है, आखिर तुम हो कौन? तो आदमी बोलता है, मैंने तुम्हें पहले बोला था ना, यहाँ सवाल सिर्फ मैं ही पूछ सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम थंडर स्काईलार्क क्यों ढूंढ रहे हो? तो एम्परर उसे बताता है कि मैं लू ली कैनियन जा रहा हूँ क्योंकि मुझे दी एम्परर के अवशेषों को ढूंढना है और पर्पल टॉर्नेडो को रोकने के लिए मुझे थंडर स्काईलार्क की मदद चाहिए। तो वो आदमी हंसने लग जाता है और बोलता है, सुनकर ये अच्छा तो लग रहा है और वो खंडहर भी बहुत ही अच्छी जगह है। और फिर वो अचानक से एम्परर के बहुत ही पास आ जाता है और बोलता है, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए और ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। और फिर वो उसके माथे पर अपनी उंगली रखता है और कुछ करता है और फिर वो बोलता है, अब तुम्हारा और मेरा एक कनेक्शन बन गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें फ्यूचर में काम आए। और थंडर स्काईलार्क यहाँ से 3000 माइल दूर है, थर्ड एरिया में, और तुम उसे पकड़ पाओगे या नहीं ये तो तुम्हारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। और फिर एम्परर अचानक से उठ जाता है और देखता है कि उसकी चोट ठीक हो गई होती है और वो हिल पा रहा होता है। और फिर वो सोचने लगता है कि कल रात को जो आदमी मेरे कॉन्शियस में आया था वो जरूर सेंचुरी से ही होगा, वरना उसके पास ऐसी मैजिकल पावर नहीं होती और उसने तो मेरी चोट एक रात में ही ठीक कर दी। पर उसका मेरे पास आने का पर्पस क्या हो सकता है? और जब उसने मेरे माथे को छुआ था मुझे लगा कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ चला गया है, पर मैं अभी की ताकत के साथ ये पता नहीं लगा पाऊंगा। और फिर वो सोचता है, जाने दो, वैसे भी उसने मेरी जान बचाई है और उसका पर्पस मुझे फ्यूचर में तो पता चल ही जाएगा और अब से मेरा मेन गोल अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना ही होगा। और फिर वो जाते हुए निंग को घायल होकर पड़ा हुआ देखता है और फिर वो उसके पास जाता है और उसे उठाने लगता है और फिर एम्परर उसे एक हार्ट पिल देता है और सोचता है अब ये बच जाएगी। और फिर निंग अपनी आंखें खोलती है और बोलती है, ब्रदर जाओ, क्या हम हेल में हैं? तो एम्परर बोलता है, नहीं, हम अभी जिंदा हैं। तो निंग बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तो कितनी चोट लगी थी, फिर तुम ऐसे चल कैसे पा रहे हो? तो फिर एम्परर उसे गले लगा लेता है और बोलता है, पर अब सब ठीक है और हम साथ में मर सकते हैं। और फिर उसे ले जाके एक जगह पे लेटा देता है और सोचता है, GU ग्रास इसे ठीक करने में थोड़ी मदद करेगी और अब मैं इसे यहाँ रेस्ट करने देता हूँ। और फिर वो टियान के पास जाता है और फिर उसके सर पे लात मारते हुए बोलता है, अब उठ जा और कितनी देर तक जमीन पे पड़ा रहेगा, जल्दी उठ। और फिर हम एक बहुत ही तेज चीख सुनते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।